नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है राजस्थान के शुभंकर है। तो तकरीबन बात करते हैं पीछे की जो एलडीसी की भर्ती थी और जो आरएस प्री 2018 का एग्जाम था उनमें भी क्या है राजस्थान के शुभंकर का प्रश्न आता है। तो पहले क्या राजस्थान के प्रतीक इतना ज्यादा पूछते लेते थे और आजकल क्या है शुभंकर के पूछते हैं। तो हम शुभंकर करेंगे इस तरीके से ताकि आपको शुभंकर के साथ साथ है उस जिले की अन्य जानकारी भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभंकर टॉपिक को लेकर के साथियों। तो टॉपिक हमारा है राजस्थान के शुभंकर। शुभंकर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तरफ आपको शुभंकर दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जिला दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हंस देगा कहीं पे आपको वो देगा भालू देगा, कहीं पे वो मगरमच्छ दे देगा और कहीं पे अपने पढ़ेंगे तो ये चिंकारा दे देगा और सामने जिला दे देगा कि हंस किसका है, टोंक का है, भालू है वो जालोर का है, मगर है वो बारां का है, चिंकारा है वो श्रीगंगानगर का है। तो ऐसे आपको वहां पे सुमेलित करना पड़ेगा, या कोई 3 सही दे देगा और ये एक आपको कोई गलत है वो छांटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उन जिलों की पहचान है ये जानवर है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इन जानवरों का जो संरक्षण है उसके प्रति लोगों में जागृति बढ़े, जन जागृति फैले। यही विभाग का या पर्यावरण विभाग का, वन्य विभाग का महत्व है, लिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं साथियों। पहला शुभंकर इसके अंतर्गत ये देखिएगा, पहला साथियों शुभंकर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहला शुभंकर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस शुभंकर की हम बात पढ़ेंगे कि इस शुभंकर है, इस शुभंकर का जो नाम है वो क्या है, ये दिखाई दे रहा है साथियों। इस शुभंकर का जो नाम है वो है कब्र बिज्जू। तो इस शुभंकर का जो नाम है साथियों वो है कब्र बिज्जू। और कब्र बिज्जू है ना, ये कौन से जिले का है साथियों, तो ये है उदयपुर का है। याद करने का तरीका क्या है, देखो ये जो जानवर है ना, कहते हैं कि कब्र से भी मांस वगैरह निकाल करके उसको खा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, कब्र बिज्जू। तो उदयपुर का याद कैसे करोगे, देखो बिज्जू को मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, बीज ले रहा हूँ साथियों। बिज्जू को मैं बीज ले रहा हूं। बीज है ना, बीज हम बोते हैं कब्र में, बीज बोते हैं तो बीज क्या होता है, अंकुरण लेता है। बीज उद्य होता है, बीज अंकुरण होता है, बीज निकलता है। बीज क्या होता है, उद्य होता है। तो बीज क्या होगा, उद्य होगा। तो कब्र बिज्जू क्या है, वो उदयपुर के अंतर्गत है। दूसरी बात, कृषि के अंतर्गत आपसे पूछता है कि राजस्थान राज्य बीज जो संस्था है, प्रमाणीकरण संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 के अंतर्गत हुई थी। तो बीज क्या, उद्य होगा। और ये भी क्या है, बिज्जू भी क्या है, उद्य होगा। तो कब्र बिज्जू कहां का है ये साथियों, यह है उदयपुर का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर शुभंकर देखोगे साथियों है। तो 2 नंबर शुभंकर के अंतर्गत आप देखोगे कि राजस्थान के अंतर्गत इसका जो नाम है वो क्या है। देखिए साथियों आपको दिखाई दे रहा है, ये शुभंकर है राजस्थान का, इसका नाम है जंगली मुर्गी है। तो इस शुभंकर का जो नाम है वो क्या है, जंगली मुर्गी। इसका नाम साथियों क्या है, जंगली मुर्गी है। और विशेष तौर पे जंगली मुर्गी है कौन से जिले का शुभंकर है साथियों, ये सिरोही जिले का है। तो जंगली मुर्गी सिरोही जिले का है। विशेष तौर पे अपने बात पढ़ेंगे, देखो मुर्गी के सिर के ऊपर, मुर्गे के सिर के ऊपर क्या होती है, कलंगी होती है, सिर पे कलंगी होती है। तो सिर पे कलंगी किसके होती है, मुर्गी के, मुर्गी के सिर पे कलंगी होती है। तो याद करने का तरीका है कि सिर पे कलंगी किसके है, मुर्गी के। तो दैट इज क्लियर। अगर फिर भी याद नहीं रहे तो देखेंगे कि जंग लगता है वो किसके लगता है, सिरिये के लगता है। जंग किसके लगता है, वो सिरिये के लगता है। दूसरा तरीका भी है, अगर ये भी याद नहीं तो देखो सिरोही को हम अलग करेंगे, सिरोही को अलग करेंगे तो इसमें निकलेगा रोही। रोही कहते हैं खुले जंगली क्षेत्र को, रोही बिल्ली यानी कि जंगल की बिल्ली। तो रोही किसको कहते हैं, जंगल को। तो 3 तरीके आपके, सिर किसके, मुर्गी के, तो जंगली मुर्गी सिरोही की। दूसरी बात है सिरिये की क्या लगता है, जंग लगता है, तो वो भी तरीका है। अगर ये भी याद नहीं बैठे तो रोही को क्या कहते हैं, जंगली क्षेत्र, जंगली क्षेत्र जंगली मुर्गी। तो ये इसका आ जाएगा साथियों है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला कौन सा आएगा। देखिए साथियों ये जो अगला है ना, ये है राजस्थान का अगला शुभंकर। ये सुनिए, ये है मरु लोमड़ी।
तो इस शुभंकर का साथियों जो नाम है ना वो है मरु लोमड़ी। और मरु लोमड़ी है वो कौन से जिले का शुभंकर है, वो बाड़मेर का है। तो मरु लोमड़ी है साथियों कहां का है, बाड़मेर का शुभंकर आ जाता है। याद कैसे करोगे, देखो बाड़मेर में क्या लेते हैं, बाढ़ आती है। विशेष तौर पे बाड़मेर में 2006 में जो बाढ़ आई थी वो कहां पे आई थी, कवास में आई थी। बाड़मेर वालों को पता होगा कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, यहाँ पे है। तो बाढ़ आने पे लोग मर जाते हैं, बाढ़ आने पे लोग मर जाते हैं। तो मरु मर जाते हैं वो बाढ़ आने पे। तो मरु लोमड़ी कहां की, बाड़मेर की है। अगला जो अपने देखेंगे नेक्स्ट है पांचवा शुभंकर है साथियों। पांचवा जो शुभंकर है वो देखिए, ये तितर है साथियों, ये आप पढ़ोगे तितर आ जाएगा है। तो ये काला तितर है साथियों। राजस्थान में तितर के नाम से दो जिलों के शुभंकर हैं, तितर के नाम से। एक तो हम पढ़ेंगे कौन सा तितर आप पढ़ेंगे, काला तितर है, काला तितर, ठीक। और एक आप पढ़ोगे भट्ट तितर, भट्ट तितर है। तितर के नाम से दो जिलों के शुभंकर है। काला तितर पढ़ोगे साथियों तो ये है झुंझुनू का। जैसे ये तितर कौन सा है, काला तितर झुंझुनू का है। जब भट्ट तितर पढ़ोगे तो भट्ट तितर है ना साथियों, वो कहां का है, बीकानेर का। काला तितर कहां का है, झुंझुनू का। याद आप कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है। देखो दोनों में तितर आते हैं तो दोनों तितर हम काट देते हैं आपस में, दोनों को तितर से तितर काट दिया, बच गया काला, बच गया भट्ट है। देखो काला तितर, ये काला तितर है। कोई भी चीज जब झुलसती है, कोई भी चीज जब जलती है, झुलसती है, जब भी कोई चीज झुलसती है ना तो क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। तो झुलसती काली, झुलसती काली, तो झुंझुनू का कौन सा है वो, काला तितर आ जाएगा है। अब आप पढ़ेंगे भट्ट तितर, बी से बीकानेर, बी से कौन सा है, भट्ट तितर है। तो बीकानेर का है भट्ट तितर। अगर फिर भी याद नहीं रहेगा आपके तो देखो बीकानेर में हम बिक्का लेते हैं, बिक्का। जब भी हम कोई प्रयोगशाला करते हैं, प्रयोगशाला के अंतर्गत है तो हम एक बिक्कर लेते हैं, जार लेते हैं, बिक्कर लेते हैं और इधर लेते हैं भट्टी। तो भट्टी का संबंध और बिक्कर का संबंध है वो लेब से आ जाता है, तो वहां भी आप कर सकते हो। फिर भी याद नहीं रहेंगे तो प्रसिद्ध पॉलिटिक्स है देवी सिंह जी भाटी। देवी सिंह जी भाटी का संबंध कहां से है, बीकानेर से है। तितर से तितर काट दिया, जुलस के क्या पड़ गया, काला हो गया। तो काला तितर झुंझुनू का है, भट्ट है, भैट है, कहां है, बीकानेर का जाएगा है। इतनी सी बात है इसकी। नेक्स्ट देखोगे ये है साथियों रेत का तितर है, जिसको बोलते हैं भट्ट तितर है। तो ये जो आ जाता है वो है भट्ट तितर है। तो इसका नाम है साथियों भट्ट तितर। और ये जो भट्ट तितर है, भट्ट तितर है, वो कहां का है, शुभंकर, ये आ जाता है बीकानेर का। तो भट्ट तितर साथियों ये कहां का शुभंकर है, ये बीकानेर का शुभंकर है। भट्ट तितर है वो बीकानेर का शुभंकर आ जाएगा है। नेक्स्ट इसके पश्चात है आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से सुनिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल बातें पढ़ेंगे साथियों। ये जो पक्षी है, इस पक्षी का नाम क्या है, गोडावन है। इस पक्षी का जो नाम है ना वो क्या है, गोडावन है। और ये जो गोडावन है कौन से जिले का शुभंकर है, तो ये है जैसलमेर जिले का शुभंकर है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में सभी परिचित हैं। ये एक ऐसा दुर्गम दुर्ग है, मतलब इतना कठिन है यहाँ पे पहुंचना कि जिसके बारे में कहा जाता है कि केवल और केवल पत्थर की टांगे पहुंचा सकती है, सिर्फ पत्थर की टांगे पहुंचा सकती है। तो कहां पे है, जैसलमेर में। मैं कहूंगा पत्थर की टांगों से भी पार नहीं पड़ने वाली, पत्थर के गोडे भी होने चाहिए, पत्थर के क्या हो, गोडे भी है होने चाहिए। कहां पहुंचने के लिए, जैसलमेर के लिए। तो गोडावन कहां का साथियों, जैसलमेर का जाता है। ये जो गोडावन है साथियों यह मूलतः कहां का पक्षी है, ये अफ्रीका का पक्षी है। मूलतः ये अफ्रीका का पक्षी है। राजस्थान में 3 जगह इसको देखा जाता है। तो एक तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, यहां पे देखा जाता है। एक इसका जो गांव है वो सांकलिया, ये सांकलिया जो गांव पड़ता है वो अजमेर में है।
और एक इसका जो गांव है वो है सोरसन। और सोरसन कहां पड़ता है? बारामीहे। 3 जगह इस पक्षी को देखा जाता है। सोरसन में उस देवी का मंदिर भी है जिसके पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता का है। 3 जगह देखा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान में गांव आता है साथियों सुदासरी गांव। सुदासरी गांव यह पड़ता है जैसलमेर में। तो इस पक्षी का वर्तमान में जो आश्रय है वो कहां पे है? सुदासरी गांव जैसलमेर में है। और ये जो गोडावन है साथियों, गोडावन का जो प्रजनन होता है ना वो होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। और राजस्थान में गोडावन का प्रजनन जो केंद्र है वो कौन से जंतुआलय में है? जोधपुर जंतुआलय में है। तो ये आपको पढ़ना है गोडावन को लेकर के। गोडावन अफ्रीका का पक्षी है। गोडावन गोडे पहुंचाएंगे, पत्थर के पहुंचाएंगे कहां पे? जैसलमेर के अंतर्गत है। तो ये है राजस्थान का राज्य पक्षी जिसको हाड़ौती में माल मोरडी भी कहते हैं, इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, इसको सोहन चिड़ी भी कहा जाता है। अगला जो देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर शुभंकर है। देखिए 8 नंबर जो शुभंकर है साथियों, 8 नंबर जो शुभंकर हम पढ़ेंगे तो ये है चिंकारा। 8 नंबर शुभंकर साथियों इसका नाम है चिंकारा, है चिंकारा। और साथियों ये चिंकारा है कौन से जिले का शुभंकर? श्री गंगानगर का है। तो याद कैसे करोगे सुनिएगा, पहले गौर से एक बात और पढ़ोगे। एक एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है आंधियां हैं कौन से जिले में आती है? श्री गंगानगर में आती है। सर्वाधिक जो आंधियां आती है वो गंगानगर में आती है। और ये आंधियां साथियों आती है कितने दिन आती है? 27 दिन यहाँ पे औसत आंधियां आती है। तो आंधियों की रफ्तार बहुत तेज होती है, धूल भरी आंधियां चलती है। जब तीव्र गति से चलती है तो ये आवाजें निकालती है, चिंखे मारती है, चिंखे मारती है। तो आंधी क्या करती है? चिंखे मारती है, चिंखे मारती है आंधियां। तो चिंकारा कहां का साथियों? श्री गंगानगर का है। तो आंधियां सर्वाधिक गंगानगर में है। आंधियां क्या करेगी? चिंखे मारेगी। तो चिंकारा कहां का साथियों? श्री गंगानगर का है। यूं कहेंगे चिंकारा भी आंधियों की रफ्तार से चलता है। तो ये भी इसका तरीका आ जाएगा है। तो चिंकारा श्री गंगानगर का है। ये देखिएगा भालू है साथियों, भालू। ये जो शुभंकर है वो है भालू है। और ये जो भालू है वो कौन से जिले का शुभंकर है? तो ये भालू है साथियों वो जालोर जिले का शुभंकर है। जालू भालू, जालू भालू, जालू भालू। तो जैसे संधि करेंगे भाल जाल, जाल भाल, जाल भाल। तो भालू कहां का है? जालोर का है साथियों। एक यहां पे हम पढ़ेंगे सुंदा माता का कंजर्वेशन सेंटर है। सुंदा माता कंजर्वेशन सेंटर है जो आप पढ़ोगे जालोर से लेकर के सिरोही तक फैला है। अभी एशियन भर्ती में इसका प्रश्न आया था। और यहाँ पे एक अभयारण्य बनेगा और वो अभयारण्य कौन सा बनेगा? भालू अभयारण्य। तो देश का चौथा भालू अभयारण्य है वो सुंदा माता कंजर्वेशन सेंटर में बनेगा। एशियन भर्ती में पूछा गया था सुंदा माता कंजर्वेशन सेंटर है कहां से कहां तक है? तो जालोर से लेकर के जसवंतपुरा पहाड़ी सिरोही तक फैला हुआ है। जालू भालू, जालू भालू इसका शुभंकर आ जाएगा है। क्वेश्चन नंबर शुभंकर है साथियों 10वां शुभंकर है, ये आ जाता है। 10वां शुभंकर आप इसके बारे में पढ़ोगे। देखो इसकी चोंच लंबी होती है, इसकी जो चोंच है वो लंबी होती है। इससे क्या करता है? जल पीता है। तो इसका नाम क्या कर दिया? जल पी पी, जल पी पी, जल पीता है, जल पी पी। ये कौन से जिले का शुभंकर है साथियों? तो ये है बांसवाड़ा का। याद कैसे करोगे? देखो बांस, बांस एक वनस्पति है, बांस एक वनस्पति है। और बांस मतलब थोतला होता है, एक बीच में खुला होता है। बांस थोतला होता है, बीच में से खुला होता है। और बांस से क्या करते हैं? जल पीते हैं। पाइप होती है, जैसे नारियल पानी पीते हैं तो पाइप से हम पानी पीते हैं। पाइप थोथली होती है, खोखली होती है। इसी प्रकार बांस भी क्या होता है?
खोखला होता है और उससे जल पीते हैं। तो जल पीते हैं पाइप से, और पाइप कौन सी है? बांस से। तो एक बांस वाला जिला एक ही है हमारा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम वनस्पति के नाम पे पड़ा है। वनस्पति कौन सी है? बांस। बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। तो जल पीते हैं बांस से, बांस एक पाइप है, जल पीते हैं बांस से, तो इसका प्रश्न आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, और अपने पढ़ेंगे एक राजस्थान में बांसवाड़ा में एक जगह है, वो कौन सी है? बोरकुंड। कुंड कहने डिग्गी कहते हैं, बोरकुंड डिग्गी कहते हैं, जिसमें पानी होता है। कुंड कहां पे होती है? नीचे होती है। और राजस्थान का सबसे नीचे का दक्षिण का जो गांव है वो कौन सा है? बोरकुंड आ जाता है। तो जल जल की दो बातें बांसवाड़ा से जुड़ जाती है साथियों। अगला है वो देखिए 11 नंबर है, ये है साथियों झांगिल। तो ये है झांगिल, इसका जो नाम है वो है झांगिल। और साथियों झांगिल है ना, वो कौन से जिले का शुभंकर है? डूंगरपुर का है। झांगिल है डूंगरपुर का। एक चीज आप आगे पढ़ोगे, आगे आएगा साथियों, एक मगर आएगा, और मगर कहां का है? वो 12 जिले का शुभंकर है। तो मगर 12 जिले का शुभंकर है, और झांगिल कहां का? डूंगरपुर का है। दोनों को अपने किस तरीके से याद करेंगे? अभी आपने पीछे देखा था कि लॉकडाउन के अंतर्गत है, सरकार का बहुत पीछे जो पूर्णतः लॉकडाउन लगा था, फुल्ली लॉकडाउन लगा था, जिसमें बाहर निकलने पे पूर्णतः प्रतिबंधित था। अगर कोई नियम, कोई व्यक्ति इनके नियमों को तोड़ता है, जैसे घर से बाहर जाता है, जैसे घर से बाहर जाता है तो पीछे है पुलिस वाले हैं, कहां मारते थे? मगरों में मारते, पीछे से मारते थे। तो कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करता, घर से बाहर जाता है तो पुलिस वाले कहां मारते थे? मगरों में मारते थे। तो बाहर जाने पे कहां मारेंगे? मगरों में। तो 12 जिले का अपने पढ़ेंगे, वो कौन सा आ जाएगा इसके अंतर्गत है? मगर है। वो जो शुभंकर आप पढ़ेंगे वो कौन से जिले का आ जाएगा? 12 जिले का आ जाएगा है। अगली जो विशेषता पढ़ते हैं कि लॉकडाउन के अंतर्गत है कि अगर हमने ये जो रूल गाइडलाइन हमने नहीं मानी है तो हमको मगरों के ऊपर यहाँ पे मार खानी पड़ी। दूसरी जो बात करते हैं जो डूंगरपुर है, देखिए जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर जिले का जो शुभंकर है वो ये पक्षी आ जाएगा। डूंगरपुर का जो शुभंकर पढ़ेंगे तो वो कौन सा है? झांगिल है। झांगिल है वो डूंगरपुर का है। याद करने का तरीका क्या है कि हम पढ़ते हैं कि जो डूंगरपुर का हम शब्द निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे? डांग है। जैसे कि बाहर से जाने पे मगर पे किसका प्रयोग किया गया? डांग का है। और दूसरी जो फर्स्ट इनकी जो चॉइस थी, हम बात करते हैं जैसे डूंगरपुर जिले का शुभंकर झांगिल है, तो इनकी जो फर्स्ट चॉइस पढ़ेंगे मारने की है विशेष तौर पे, तो कहां पे मारते थे? झांग पे है। विशेष तौर पे अपने पढ़ेंगे डूंगरपुर के अंतर्गत जो शुभंकर है वो कौन सा है? झांगिल है। तो डूंगरपुर का शुभंकर है, झांगिल है। याद करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक है लॉकडाउन का हम लोगों ने किसी ने पालन नहीं किया, घर से बाहर निकले पूर्णतः लॉकडाउन में, तो बाहर निकलने पे पुलिस कर्मियों के द्वारा मगर पे प्रहार किया गया है, पीठ के पीछे प्रहार किया गया है। दूसरी बात है फिर भी हम पालन नहीं कर रहे हैं तो वो डांग जो मारते हैं वो कहां मारते हैं? जांग के ऊपर है। तो हम कहेंगे जांग के ऊपर डांग है। भोगनी पड़ती थी, भोगनी पड़ती थी। तो एक व्यक्ति आएगा डूंगरपुर क्षेत्र में जो जन जागृति लेके आया था वो कौन था? भोगीलाल जी पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल का जो संस्थापक है या जो बागड़ का जो गांधी है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है साथियों? वो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। तो डांगे भी भोगनी पड़ती थी, जांगों पर है, बाहर जाने पे मगर पे प्रहार किया गया है। तो दोनों इसके शुभंकर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन अब है 12वां। ये देखोगे ये जो जानवर है ना, ये है चौसिंगा। इसके कितने सींग है? 4 सींग है साथियों। इसके हैं 4 सींग है, इसके 4 सींग है, इसको चौसिंगा। देखो 4 सींग इसके हैं। इसको क्या बोल देते हैं? चौसिंगा बोल देते हैं। तो इसको बोल देते हैं चौसिंगा। देखिए इसके बारे में है, इसको बोलते हैं चौसिंगा, चौसिंगा। और चौसिंगा साथियों कौन से जिले का शुभंकर है? चौसिंगा है चित्तौड़गढ़ का। तो चौसिंगा है चित्तौड़गढ़ का। देखो बहुत सी बातें चित्तौड़गढ़ की च से जुड़ती है, चित्तौड़ की च से। जैसे देखो च से चौसिंगा, च से चित्तौड़गढ़ है। एक वैसे आपने पीछे पढ़ा था चिंकारा, चिंकारा है तो चिंखे आंधियों की, तो गंगानगर हमने जोड़ दिया था। अब यहां पढ़ेंगे च से चित्तौड़गढ़, ऊपर 2 मात्रा है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी कितनी मात्रा है? 2 मात्रा जाती है। चित्तौड़गढ़ का आंकड़ा च से जुड़ता है। जैसे च से बोले तो चंबल नदी, च से बोले तो 84 गढ़ है,
च से अपने बोले तो एक यहाँ पे झरना बनता है, कौन सा, चूलिया जल प्रपात है। च से अपने पढ़ेंगे तो सर्वाधिक खनिज कौन सा निकलता है, चूना पत्थर है। इसके अलावा और आप पढ़ोगे राजस्थान में एक जिंक स्मेल्टर खाद कारखाना है, चंदेरिया है, और एक दरगाह आ जाती है, चल फिर साहे की दरगाह है, और एक मंदिर आ जाता है, वो है चंदा माता का मंदिर है। चंदा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। चित्रांगन मौर्य का संबंध चित्तौड़गढ़ से आ जाता है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले आती है, कौन से गांव में प्रवेश करती है, 84 गढ़ में वो प्रवेश करती है, 84 गढ़ में ये प्रवेश करती है। और आगे पढ़ेंगे, चूलिया जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल का हमला चित्तौड़गढ़ के बनाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। फ्रांस की सहायता से जिंक स्मेल्टर खाद कारखाना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। चल फिर साहे की दरगाह चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। चंदा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। चित्तौड़ का शुभंकर कौन सा साथियों, ये चौसिंगा आ जाता है। चौसिंगा इसका शुभंकर है, चित्तौड़गढ़ का है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है इसका है, ये देखिए ये है चित्तल। हम पढ़ेंगे चित्तल के बारे में। ये साथियों चित्तल है, इसी हिरण प्रजाति का चित्तल है। तो इसका जो नाम है ना वो है चित्तल। और साथियों ये जो चित्तल है ये जयपुर जिले का शुभंकर है, जयपुर जिले का शुभंकर है। याद करने के लिए दो तीन बातें आपकी याद, दो तीन ट्रिक का जो आपको बेटर लगे। चित्तल की रफ्तार से एक बात याद करोगे, दूसरी बात है चित्तल से चील पढ़ोगे तो चील से जयपुर से जोड़ सकते हो, चित्तल पढ़ेंगे तो चील से भी जोड़ सकते हो। तीन चीजें जयपुर से जुड़ सकती है आपकी रफ्तार से। देखिए चित्तल है, चित्ते की रफ्तार, चित्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो कह रहे हैं चित्तल की रफ्तार बहुत तीव्र गति है। और राजस्थान का बिल्कुल पूर्णतः तीव्र गति से डेवलप होता हुआ जो शहर है, जो महानगर है, वो कौन सा, हमारी राजधानी जयपुर है, तो जोड़ सकते हो। अगर फिर यहां भी सेटना बैठे तो देखो चित्तल में तय काटता हूं, क्या बन गया, चील बन गया। और राजस्थान का एक चील की पहाड़ी पर, चील की पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग है, और वो दुर्ग कौन सा बना है, जयगढ़ दुर्ग बना है। तो जयगढ़ दुर्ग बना है चील की पहाड़ी पे, और चील की पहाड़ी कहां पे, जयपुर के अंतर्गत है। तो दूसरी बात भी याद हो सकती है, तो चील की पहाड़ी जयपुर के अंतर्गत है। लेकिन एक बात गौर करनी है कि जो करणी माता है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह भी चील है। तीसरी बात देखिए, चीजें, चित्तल में चीजें, राजस्थान में जो चीजें बनती है, जो चीजें हैं वो कहां की प्रसिद्ध है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो तीन चीजें हैं, चाहे चीजें देखो, चाहे रफ्तार देखो, चाहे चील देखो, तीनों जयपुर की है। चौसिंगा है चित्तौड़गढ़ का, चिंकार है वो श्री गंगानगर का आ जाएगा है। अगला देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, ये देखो साथियों मोर है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे मोर को लेकर के है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूं मोर की। देखिए साथियों राजस्थान में एक मोर है शुभंकर, और एक कौन सा पढ़ोगे आप, खड़मोर पढ़ोगे है। तो एक पढ़ोगे मोर, एक पढ़ोगे खड़मोर। ये देखिए ये खड़मोर है, ये खड़मोर है। इतना क्या उसमें डिफरेंस क्या, थोड़ा सा काले रंग का होता है, छोटा होता है मोर से। और पीछे जो आपने पढ़ा ये क्या था, मोर था। तो राजस्थान में दो अलग अलग जिलों के शुभंकर है साथियों। मोर है ना, ये मोर तो है भाई कौन से जिले का शुभंकर, भीलवाड़ा का। खड़मोर है ना, ये कौन से जिले का शुभंकर है, वो अजमेर का। याद आप कैसे करोगे देखेंगे, देखो दोनों में मोर आता है तो मोर अपने काट देते हैं, मोर अपने काट देते हैं, बचता है खड़ा। याद कैसे करेंगे, देखिए जो मोर है ना, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 को दिया गया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कहां रहता है, मोर ज्यादातर रहता है जंगलों में रहता है, मोर रहता जंगलों में है। अब एक बात देखो, इन दोनों जिलों में भीलवाड़ा और अजमेर में ऐसा कोई जिला है क्या जिसका नाम किसी जनजाति या आदिवासी के नाम पे पड़ा है। राजस्थान का सिर्फ एक ही जिला है जिसका नाम एक जनजाति के नाम पे पड़ा है। जनजाति कौन सी, भील। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है, तो भील जनजाति के नाम पे पड़ा है। भील एक जनजाति है साथियों, भील एक जनजाति है। जनजाति या वनवासी या जो आदिवासी हैं उनका जो रहन सहन है वो कहां पे होता है, वो वन में होता है, वन में रहते हैं। और मोर भी कहां रहता है, वो वन में रहता है। तो भील वन में रहते हैं, मोर भी वन में रहते हैं। तो भीलवाड़ा का कौन सा साथियों, मोर आ जाएगा।
जाएगा। अब आप देखोगे राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान के मैप में जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के ऊपर जो जिला है ना वो कौन सा है? अजमेर है। तो भीलवाड़ा के ऊपर जो खड़ा है वो कौन सा है? अजमेर। तो भीलवाड़ा के ऊपर जो खड़ा है वो अजमेर है। तो खड़मोर कहां का है? अजमेर का। भील आदिवासी जंगल में रहते हैं, तो मोर भी कहां रहता है? वो जंगल में रहता है। लेकिन एक बात और करनी है आपको कि राजस्थान के अंतर्गत है, मोर को लेकर के एक प्रश्न आता है कि मोर को देवता मानती है एक जनजाति, एक आता है मोर का मांस खाने वाली जनजाति, और एक प्रश्न आ जाता है मोर को लेकर के मोरनी मांडना है। तो साथियों राजस्थान के अंतर्गत है मोर का जो मांस खाना जो प्रिय माना जाता है ना, वो कौन सी जनजाति में प्रिय माना जाता है? कंजर जनजाति में, जो सबसे ज्यादा अपराधी जनजाति भी है। मोर का मांस खाना, मोर का मांस खाना, तो मोर का जो मांस खाना पढ़ेंगे आप वो कंजर जनजाति के अंतर्गत आ जाएगा है। तो मोर का जो मांस खाना है वो किन में प्रिय है? कंजर जनजाति में। लेकिन ऐसी कौन सी जनजाति है जो मोर को अपना देवता मानती है? तो वो कौन सी है? ग्रासिया जनजाति है जो मोर को अपना देवता मानती है। ग्रासियों का मोरिया नृत्य भी है, मोरिया थाई थाई गीत भी है, मोरिया इनका गीत भी आ जाता है सारे इनके ग्रासियों के। लेकिन विवाह के अवसर पे हाथों पे दीवारों पे मोर के जो चित्र बनाती है, जो टैटू बनाती है, वो मीणा बनाती है। तो मोरनी जो मांडना है वो किन में है? मीणाओं में है। मोर का मांस खाना है वो किन में है? कंजर में प्रिय है। मोर को देवता मानती है वो ग्रासिया है। और मोर कौन से जिले का शुभंकर है साथियों? ये भीलवाड़ा का है। राजस्थान में एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें जाल के तो वृक्ष को और मोर की पंखी को पवित्र माना जाता है, और उसी संप्रदाय में कुल 36 रूल मानते हैं साथियों। तो वो संप्रदाय कौन सा है? वो जसनाथी संप्रदाय है। और राजस्थान में मोर का जो अभयारण्य है वो झुंझुनू में प्रस्तावित है, और जो गधों का अभयारण्य है वो भी झुंझुनू में ही प्रस्तावित है। तो ये आ जाता है। पर्यटन विभाग का पीकॉक गार्डन एक बनाया गया, वो जयपुर में बनाया गया है। तो मोर को लेकर के आ जाए कि पीकॉक जो गार्डन है वो कहां बनाया गया है? तो वो जयपुर में बनाया गया है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये खड़मोर है। तो अजमेर के ऊपर जो खड़ा है वो जिला कौन सा? अजमेर के ऊपर जो खड़ा है वो कौन सा? सॉरी, भीलवाड़ा के ऊपर जो खड़ा है वो कौन सा? अजमेर खड़ा है। तो भीलवाड़ा के ऊपर जो खड़ा है वो जिला कौन सा? अजमेर है। तो खड़मोर साथियों कहां का है? वो अजमेर का आ जाएगा। तो ये पक्षी कौन सा है? वो खड़मोर आ जाता है। तो ये पक्षी है वो खड़मोर है। नेक्स्ट देखेंगे आप है, ये है वापिस पढ़ी लिया था साथियों आपने, काला तितर है। ये जो काला तितर है ना, ये आपने पीछे पढ़ लिया था। जुलस करके कोई चीज क्या पड़ जाती है? वो काली पड़ जाती है। तो जुलस करके काली पड़ गई, तो काला तितर है वो कहां का है? झुंझुनू का है। ये है काला हिरण, सलमान खान शिकार प्रकरण में चर्चित हुआ था साथियों, ये काला हिरण है। तो हम पढ़ेंगे काले हिरण को लेकर के कौन से जिले का शुभंकर है? तो काला हिरण, और इसके लिए तो किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में एक अभयारण्य है, और वो कौन सा है? ताल छापर। ताल छापर जो अभयारण्य है वो कहां पे है? चूरू के अंतर्गत है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। याद करने का तरीका देखिए कि काला पड़ गया जुलस्कर, तो काला तितर कहां का? झुंझुनू का है। अब काले हिरण की बात आ जाए, काला हिरण है जो चीज हम कहते हैं कि जो चूल्हा है, चूल्हे के अंतर्गत भी जो चीज जलती है बलती है तो क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। तो चूरू बोले तो चूल्हा है। चूरू का शुभंकर कौन सा है? काला हिरण है। हालांकि गागरोनी तोता, बाघ और उड़न गिलेरी और काला हिरण है, मुझे लगता नहीं कि ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के 4-5 जीव बहुत फेमस माने जाते हैं, तो बिना ट्रिक के आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये है तो काला हिरण है, ये चूरू का आ जाता है साथियों। काला हिरण ताल छापर चूरू का है। अब देखिए ये है एक गिलहरी जो उड़ती है, उड़ती है गिलहरी, दिखाई दे रही होगी फोटो में आपको कि ये जो गिलहरी है वो उड़ती है, तो इसका नाम है उड़न गिलहरी है। देखिए इसका नाम है उड़न गिलहरी, ये है उड़न गिलहरी। ये एक ऐसी गिलहरी है साथियों जो उड़ती है, तो इसका नाम है उड़न गिलहरी। और राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में एक अभयारण्य है जिसका नाम क्या है? सीता माता। और सीता माता जो अभयारण्य है वो कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में है।
अब पेपर में आपको आ जाएगी उड़न गिलहरी कौन से जिले की है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जो सीता माता थी, रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, तो एक विमान पे उड़ा के लेके गया था, पुष्पक विमान पे। तो रावण ने सीता माता को अपहरण किया, तो लंका माता को वो उड़ा के लेके गया था। तो उड़ा के लेके गया था किसको? सीता माता को। तो उड़न गिलहरी कहां की? सीता माता की। अगर वहां पे वो सीता माता नैन दे जिला देगा आपको जिले में, तो देखिए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक है, वो बहुत तीव्र गति से दौड़ता था, यानी कि उड़ता था। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा या महाराणा प्रताप उड़ते थे। तो उड़न गिलहरी है वो कहां की है? महाराणा प्रताप यानी कि प्रतापगढ़ की आ जाती है, उड़न गिलहरी है साथियों। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर पे तोता है। ये एक ऐसा तोता है जो मनुष्य की आवाज में हूबहू बोलता है। ये एक ऐसा तोता है जो मनुष्य की आवाज में बोलता है साथियों। और इस तोते का नाम है, कई नाम है साथियों। इस तोते को हीरामन तोता भी कहते हैं, इस तोते को टुहिया तोता भी कहते हैं, और इस तोते को गागरोणी तोता भी कहते हैं। और ये वही तोता है जो चित्तौड़ के प्रथम साके में जिसका नाम आता है कि हमारे यहाँ का राजा था रतन सिंह, जो श्रीलंका में सिंहल द्वीप में गया था। वहां पे गंधर्व सेन की पुत्री की प्रशंसा की थी, इसी तोते ने की थी। और ये तोता मनुष्य की आवाज में बोलता है। ये गागरोणी तोता है, पेपर में मिलेगा। ये जो गागरोणी तोता है वो कौन से जिले का प्रसिद्ध है या किस जिले का शुभंकर है? तो झालावाड़ का है। ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि गागरोन राजस्थान में कहां पे है? झालावाड़ में। तो गागरोन तोता कहां का है? झालावाड़ का है। सिंपल सी बात है, ट्रिक की इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। तो गागरोन तोता कहां का है? झालावाड़ का आ जाएगा। लाल इसका छल्ला होता है, यहाँ पे पंख भी इसी कुछ के लाल होते हैं, और इस तोते को बोल देते हैं गागरोनी तोता, इसको कहा जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। ये है उदबिलाव साथियों। उदबिलाव है कोटा जिले का है, बहुत चर्चित एग्जाम में आया था, ये आरएस भर्ती में है। उदबिलाव सुनिए कैसे याद करोगे। देखिए भाई, इसका जो नाम है ना, इसका जो नाम है वो है उदबिलाव, ठीक। और ये उदबिलाव है कौन से जिले का? शुभंकर, कोटा का है। याद करने का एक तरीका है जिसमें आप एक उदबिलाव के साथ साथ 5 बातें इकट्ठी याद कर लोगे। जैसे कैसे? कोटा है ना, तो कोटा में जब प्रजामंडल बना था तो एक व्यक्ति का नाम आया था, वो था नेनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल बनाया था नेनूराम शर्मा ने। दूसरी बात, 1857 की क्रांति में कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मेजर बर्टन था। तीसरी बात है, कोटा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा के अंतर्गत है। कोटा में कौन से सिक्के प्रचलित हुए थे? तो कोटा में साथियों गुमान शाही सिक्के प्रचलित हुए थे, गुमान शाही सिक्के प्रचलित हुए थे हैं। और कोट पहन करके यहाँ पे शिकार की बात भी आती है। तो अब सुनिए, कोट की बात करते हैं। कोट, कोटा बोले तो कोट है, और विशेष तौर पे कोटा प्रजामंडल बनाया था नेनूराम जी शर्मा ने। याद कैसे करोगे? आमतौर पे हम जब कोट आप चूज करते हो, चॉइस करते हो, तो कोट नया पहनोगे या किराए वाला पहनोगे? सभी की पहली चॉइस ये है कि हम कोट नया पहने। कोट नया पहनेंगे तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी भाई? नेनूराम जी शर्मा ने की थी। कोट के बटन है, कोट के क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। ये वही बर्टन था जिसका सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। तीसरी बात है, कोट नया भी पहन लिया। कोट के क्या साथ बटन भी हैं। कोट के बटन के साथ साथ कोट विशेष तौर पे कौन से रंग का अपना विशेष महत्व रखता है? तो कौन सा है? काले रंग का है। तो कोटा की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। कोटा की मिट्टी काली है। एक बात और, काली मिट्टी की ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की है। काला पौंचा कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। और कोट काला भी है, कोट के बटन भी है, कोट नया भी है। इतनी चीज पहनने के बाद जाहिर सी बात है कि इंसान में है गुमान आ जाता है। तो राजस्थान में गुमान शाही जो सिक्के चले थे वो कहां चले थे? कोटा में चले थे। ये है। और अब बात करेंगे इतनी विशेषता कोट क्या रही है कि इस कोट की सही टाइम पे इसकी देखभाल सार संभाल नहीं होगी, इसको अगर हम ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे तो इसके अंतर्गत है
उंदर जो है वो बिल बना देते हैं, उंदर है वो बिल बना देते हैं। तो कोटा का जो शुभंकर है वो ये जानवर है, वो कौन सा है? उदबिलाव है। तो कोटा का शुभंकर पढ़ोगे तो वो कौन सा आ जाएगा? वो उदबिलाव आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, उंदर है वो बिल बना देते हैं कोट के अंतर्गत, यानी कि इसमें झरोखे कर देते हैं अगर आप केयर नहीं करोगे। है कोट पहनकर ही शिकार किया जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो शिकार के चित्र है वो कहां बने थे? कोटा शैली में बने थे। यहाँ पे महिलाओं को भी शिकार करते दिखाया गया है। ये है मगर, ये पहले आपने पढ़ी लिया, मैंने करा दिया है। लॉकडाउन का अगर आपने पालन नहीं किया है तो आप बाहर, जैसे घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर 12 से बाहर निकलते हैं, तो विशेष तौर पे पुलिस वालों का जो प्रहार होता है वो कहां पे होता है? मगर यानी कि पीछे होता है। और मगर यानी कि पीछे, वैसे पीठ पे होता है। और राजस्थान का एक ऐसा शासक जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता था उसको राय पिथौरा कहते थे। तो उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। युद्ध में पीठ न दिखाने की वजह से उसको क्या बोल देते थे? राय पिथौरा बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है सुरखाव। साथियों ये जो जानवर है इसका नाम है सुरखाव है, बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसका नाम है सुरखाव। सुरखाव। और ये सुरखाव है ना, ये कौन से जिले का शुभंकर है? ये बूंदी जिले का शुभंकर है। सुरखाव बूंदी जिले का है। बूंदी में एक बात और पढ़ोगे आप, अन्य बातें जो याद आपको होगी, सुख महल है। दूसरी बात है यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग है जो कि कीपलिंग कहता है, किसने बनाया था? भूतों के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा आप पढ़ोगे यहाँ पे एक जगह चर्चा में आई थी, वो कौन सी? खातौली जगह चर्चा में आई थी। और एक विशेषता और है, यहाँ पे सबसे पहले रंगीन चित्र बनने भी शुरुआत यहाँ पे हुई थी, बूंदी के अंतर्गत है। और बूंदी की जो स्थापना है वो किसने की थी? देवा चौहान ने यहाँ पे चौहान वंश की स्थापना की थी। तो याद करने का हमारा जो इसमें तरीका देखिए क्या है कि जो बूंदी है एक प्रकार का, एक बात और है, एक इसमें बूंदी जो प्रजामंडल है भाई, तो बूंदी जो प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल जैन ने की थी। तो कई बातें आपके याद हो जाएगी। जैसे जो बूंदी है हम कहते हैं देव रूपी प्रसाद है, देवता का प्रसाद है साथियों, बूंदी है। और सबसे पहले बूंदी किसको भेंट करते हैं? देवताओं को भेंट करते हैं। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी? देवा ने की थी है। जब देवताओं की चढ़ी हम बूंदी खाते हैं तो हम कहते हैं कि चेहरे पे है वो, इसमें कांति आती है। तो बूंदी प्रजामंडल किसने चलाया था? कांतिलाल जैन ने है। देवता रूपी बूंदी का प्रसाद ग्रहण करने पे चेहरे पे कांति आती है तो हम कहते हैं कांतिलाल जैन ने इसकी स्थापना की थी। बूंदी है वो लाल है, पीली कलरफुल होती है। राजस्थान में सबसे पहले रंगीन जो चित्र बनने शुरू हुए थे वो बूंदी शैली में हुए थे, चित्रशाला म्यूजियम में बने हैं, सबसे पहले कलरफुल चित्र बने हैं। और देवताओं की बूंदी है वो खातौली। 1517 में एक युद्ध हुआ था खातौली के अंदर, राणा सांगा का है। वर्तमान में जो खातौली है वो कोटा जिले में पड़ता है। तो खातौली है वो क्या खाली है? यहाँ पे बूंदी का है। विशेष तौर पे है राजस्थान में है दो दुर्ग हैं जिनको लेकर के कीपलिंग ने एक बात कही थी। राजस्थान में दो दुर्ग हैं भाई जिनको लेकर के कीपलिंग ने एक बात कही थी। कीपलिंग ने कहा था कि एक दुर्ग तो ऐसा है जो कि परियों के द्वारा निर्मित है, तो वो तो कौन सा है? मेहरानगढ़ है। और उसने कहा है कि एक दुर्ग ऐसा है कि जो भूतों प्रेतों के द्वारा निर्मित है, तो वो कौन सा है? तारागढ़ है। तो इसका अभ्यास करने का तरीका क्या है कि जो भूत है वो ज्यादातर दिखाई देते हैं कब? रात को। तारे कब दिखाई देते हैं? रात को। तो भूत दिखाई देने पे हम देवताओं की क्या बोल देते हैं? बूंदी है। तारागढ़ दुर्ग जो दुर्ग है बूंदी है वो किसने बनाया था? भूतों के द्वारा निर्मित है। और एक बात और है, बूंदी खाने से, देवताओं के चढ़ी बूंदी खाने से मिलता है सुख। तो राजस्थान में सुख महल कहां पे है? बूंदी में। और सुख वाला पक्षी है तो सुरखाव है, वो भी कहां का है? वो बूंदी का आ जाता है। तो ये सारी जो खूबियां हैं वो बूंदी जिले के शुभंकर की है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 23 नंबर है। 23 नंबर आप देखोगे साथियों तो राजस्थान में इस पक्षी का नाम है हंस। ये जो पक्षी है ना वो है हंस भाई। तो एक तो राजस्थान का शुभंकर हंस है एक जिले का, और एक जिले का शुभंकर क्या है? राजहंस है। देखोगे आप हंस है ना वो तो कहां का है? टोंक का। और राजहंस है ना वो कहां का है? नागौर का। याद आप कैसे करोगे? देखिए
हंस बोले तो मतलब हंसना है, हंस बोले तो हंसना है। जब भी कोई व्यक्ति हंसता है तो उसको टोंकते नहीं, हम यूं कहेंगे, यानी कि जो रोता है तो उसको हम डांडा से बंधा सकते हैं, लेकिन हंसते को टोंकते नहीं। हंसते को टोंकना नहीं है, हंसते को टोंकना नहीं है। तो टोंक का शुभंकर कौन सा है? हंस है। अब हंस से अपने हंस काट देते हैं, बचता है राजा। राजा होता है ना, वो एक नगर का होता है, राजा होता है कि नगर का होता है, नगर बोले तो नागौर का, तो राजा होता है वो नगर का होता है, तो नगर यानी कि नागौर का कौन सा है? राजहंस। हंसने को टोकेंगे नहीं तो टोंक का कौन सा आ जाएगा? वो हंस्यांक का आ जाएगा है। अगला देखोगे 24 नंबर है, 6 और 7। अब देखेंगे इसके बारे में कि साथियों ये जो आप पढ़ोगे ये है राजहंस है, ये जो शुभंकर है ना ये है राजहंस, और ये गुजरात का राज्य पक्षी है, गुजरात का राज्य पक्षी है, इसका नाम फ्लेमिंगोज है। तो इसका जो नाम है वो फ्लेमिंगोज आ जाता है, गुजरात का ये राज्य पक्षी है। और हम बात करेंगे राजस्थान में भाई एक झील है सांबर झील, सांबर झील में अक्सर है वो भ्रमण करता हुआ आता है, फ्लेमिंगोज है। देखो राजा आता है ना, राजा, राजा एक नगर का होता है, राजा एक नगर का होता है, तो राजहंस कहां का है? नागौर का। बस इतनी सी बात। तो ये यहाँ का राजहंस है जो नागौर जिले का शुभंकर है, तो नागौर जिले का शुभंकर है। और जो जो स्टूडेंट है जिस जिस जिले के हैं ना वो अपने जिले के हाजिरी लगा दीजिए कि हमारे जिले का शुभंकर ये है। नागौर वाले हैं वो बतला दीजिएगा कि हमारे शुभंकर नागौर हैं, हमारा जो शुभंकर है वो राजहंस है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि राजहंस वाले स्टूडेंट है वो कौन कौन से हैं। तो हर जो जिले के विद्यार्थी हैं वो अपने अपने जिले का शुभंकर है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर करके देंगे, ताकि उनकी पहचान शुभंकर के माध्यम से हो जाए। अगला देखते हैं भाई, अगला देखोगे तो ये है बाघ। देखो बाघ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरे भारत में बाघों के टाइगर के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का एक ही है, रणथंभौर। तो रणथंभौर है बाघों के लिए चर्चित है। तो रणथंभौर कहां पे भाई? रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। और यहां का जो शुभंकर है वो बाघ है। बाघ को भी वैसे शेर की प्रजाति है, तो शेर को क्या मिला? सवा शेर। सवा बोले तो सवाई माधोपुर का कौन सा है? बाघ है। तो ये बाघ है वो सवाई माधोपुर का है। यहाँ पे कृष्णा बाघिन है, मोहन बाघ है, और यहाँ पे T17 बाघिन है, मछली बाघिन है, कई बाघ यहाँ पे चर्चा में है। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसमें बाघों के लिए चर्चित माना जाता है। टाइगर की ये लैंड भूमि मान लेते हैं भाई। ये देखिए ये है घड़ियाल, भाई ये है घड़ियाल। इसका जो नाम है ना वो घड़ियाल है, मगरमच्छ की प्रजाति का, वैसे ये घड़ियाल है इसका नाम। और आपको जिला पूछेगा तो ये कौन से जिले का शुभंकर है? तो ये है भाई करौली जिले का शुभंकर है। तो घड़ियाल है ना ये करौली जिले का शुभंकर है। याद कैसे करोगे? देखो घड़ियाल में मैं शब्द निकालूंगा घड़ी, घड़ी निकालूंगा। घड़ी कहां बांधते हैं? अपने हाथ पे बांधते हैं। और करौली में देखो कर निकालूंगा। कर मतलब क्या होते हैं? हाथ है। कहते हैं ना कि किसी का उद्घाटन किया तो अपने कर कमलों से किसी चीज का उद्घाटन किया है अपने हाथों से। हाथों को क्या कहते हैं? कर। साथियों कर कहते हैं हाथों को, और हाथ में क्या बांधते हैं? घड़ी। तो घड़ियाल कहां का है? वो करौली का है। इतनी सी क्लियर है। अगला देखोगे 27वां जिले का है, ये देखोगे भाई 27 नंबर शुभंकर है, ये है पचीरा। इसका नाम है पैचीरा। ये जो जानवर पक्षी है ना इसका नाम भाई पचीरा है। और पचीरा है वो कौन से जिले का शुभंकर है? धौलपुर का है। याद करने की दो ट्रिक है आपकी, दो आपको जो बेटर लगे। पचीरा को अपने पंचर से याद करेंगे, पचीरा को पंचर से याद करेंगे, एक पचीरा को आप चीरा से याद करोगे। दोनों तरीकों से आपके धौलपुर याद हो जाएंगे। जैसे कैसे? जैसे पचीरा में चीरा निकला, पचीरा में चीरा निकला है। जैसे भी हम कोई चीज का, हम सब्जी का, फ्रूट का हम काटते हैं, चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने से पहले सब्जी को हम धोते हैं, चीरा लगाने से पहले उसको हम धोते हैं। तो चीरा लगाएंगे तो क्या करेंगे? धोएंगे। तो चीरा किसका है? धौलपुर का है। दूसरी बात है अगर पंचर, पचीरा बोले पंचर, पंचर निकालते हैं, पंचर निकालते हैं तो वो पहले वाला क्या करता है? व्यक्ति क्या करता है? पंचर वाला उस ट्यूब को क्या करता है? पानी में डालता है, धोता है कि पंचर है कहां से। तो पंचर निकालेंगे तो भी धोएंगे तो धौलपुर है। अगर पंचर याद नहीं हो रहा आपके तो चीरा लगाएंगे तो भी क्या हो रहा है? धौलपुर ही हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों इसमें धौलपुर आ जाएंगे। पचीरा है वो धौलपुर का है। 28वां देखिएगा,
28वां भाई सारस, 28वां है वो सारस है, सारस। ये साइबेरिया के पक्षी हैं भाई सारस, साइबेरिया के पक्षी हैं सारस। राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में आते हैं, जो कहां पे है, भरतपुर में है। तो सारस है वो भरतपुर का है। याद आप कैसे करोगे, देखो सारस को मैं यहां पे ले रहा हूं, सरस ले रहा हूं। सरस एक डेयरी का दूध है, तो सरस डेयरी का जो दूध है उससे पेट भरता है। तो सरस डेयरी के दूध से हम कहते हैं पेट भरता है। तो सरस कहां का है, भरतपुर का। एक आपके टॉपिक है पर्यटन का, और पर्यटन की संस्था है आरटीडीसी, और आरटीडीसी का सारस एक होटल है, वो होटल भी कहां पे है, भरतपुर में है। तो सारस होटल भी भरतपुर में है। सरस डेयरी का दूध भी पेट भरता है, भरतपुर के अंतर्गत है। तो सारस है भरतपुर का। भरता भरतपुर अक्सर भरता है किस प्रकार से, एक टॉपिक आपके आएगा एकीकरण में कृषि विभाग को लेकर के, एक जनजाति का टॉपिक आता है सांसी जनजाति को लेकर के, एक राजस्थान में मेला लगता है, वो कौन सा, भोजन थाली का मेला, और ये कहां भरता है, कामा भरतपुर में। याद करने का तरीका क्या है कि एकीकरण के चौथे चरण में कुछ महकमे दिए गए थे, उसमें कृषि विभाग है ना, राजस्थान के चौथे चरण में कृषि विभाग किसको दिया गया था, भरतपुर को दिया गया था। तो हमारी जो पेट भरती है, हमारा किसानों का जो अन्न है वो पेट भरता है। तो कृषि क्या करता है, पेट भरता है। तो कृषि विभाग किसको दिया गया था, भरतपुर को दिया गया था। दूसरी बात है सांसी जनजाति। राजस्थान में सांसी जनजाति ज्यादा कहां रहती है साथियों, भरतपुर में है। तो सांस लेने के लिए सांस को भरना पड़ता है, सांस को भी भरना पड़ेंगे, तो सांसी कहां पे है, भरतपुर में है। देखिए भोजन और थाली से पेट भरता है, तो राजस्थान में भोजन थाली का मेला भरतपुर भरता है, सांस भरता है भरतपुर में है, कृषि पेट भरती है भरतपुर में है, सरस डेयरी का दूध भरता है भरतपुर के अंतर्गत है। तो सारस है वो कौन से जिले का शुभंकर है, ये भरतपुर का शुभंकर आ जाएगा है। अब है 9वां खरगोश, दोस्त खरगोश, ये है खरगोश भाई। आपसे पूछेगा कि खरगोश किस जिले का शुभंकर है, तो इसका नाम है भैया खरगोश। नाम से संधि करोगे, देखो खरगोश, खरगोश दोस्त, खरगोश दोस्त, जिला कौन सा, दौसा का है। तो खरगोश दोस्त, खरगोश दोस्त, तो खरगोश है वो कौन से जिले का शुभंकर है भाई, खरगोश है वो दौसा जिले का शुभंकर आ जाएगा। तो खरगोश दोस्त, जैसे आपने एक शब्दों की हिंट पढ़ी थी कि जालोर, जालोर का भालू, जाल भाल, जालोर का भालू आया था, तो खरगोश का दौसा आ जाएगा। अगला देखिएगा, ये है नेक्स्ट सांभर भैया, इसका नाम है सांभर। इस जानवर का नाम है सांभर, और ये जो सांभर है ना, ये कौन से जिले का शुभंकर है, वो अलवर का है। तो सांभर है वो अलवर जिले का शुभंकर है। याद आप इसको कैसे करोगे हैं, याद करने का तरीका, इसमें हिंट जोड़नी पड़ेगी। देखो इसमें मैं ए हटाता हूं, सांभर में मैं ए काट देता हूं, बचता क्या है, लवर है। तो हम कहेंगे एक लवर बचता है, लवर बचता है, यहां क्या बचता है, भरना है। तो हम कहेंगे साम कर जो भरता है, साम कर जो भरता है, तो हमको लवर से जोड़ना है। अगर ये भी नहीं है तो वर जोड़ सकते हो, वर, वर, लवर में हम क्या निकालूंगा, वर निकालूंगा कि उम्र भर जो 7 जन्मों भर जो साथ देता है, विशेष तौर पे वो कौन देता है, वर देता है। तो साथ रहने का जो वचन देता है वो कौन देता है, वर देता है। सांभ कर रखने का जो वचन देता है वो कौन देता है, वर देता है। तो सांभर है, सांभर, भर पढ़ेंगे तो कहां का है, वर, अलवर वर है, सांभर वर है। तो सांभर कहां है, वर है, अलवर का पढ़ेंगे तो वर आ जाएगा। तो सांभर है वो कौन से जिले का शुभंकर है, वो अलवर का आ जाएगा है। तो वर क्या कहते हैं, मांग भरता है, भरता है तो कौन भरता है, वर भरता है। तो ये भी तरीका है, कई तरीके इसमें करोगे। आपको जिले के सिर्फ वहां पे आपको ऑप्शन जिला मिलेगा, ऑप्शन में 4 जिले दिए जाएंगे, उसमें हिंट मिलेगा। तो देखो मांग भरना भी वर से कर सकते हो, शाम कर रखने को भी वर से कर सकते हो, लवर कर सकते हैं, लेकिन लवर है वो ये वाली मांग पूरी नहीं करता, यहाँ पे ये रस्म करने की है, तो यहाँ पे वर कर सकते हो। अगला देखेंगे भाई, अब है 4, ये है ये 4 और रह गए। इस जानवर का नाम है भैया शाहीन, शाहीन। और ये शाहीन है ना, ये शाहीन है शिकार, शिकार, शिकार को मैं क्या लूंगा यहाँ पे, सिक्कर,
देखिए शाहीन कहेंगे वो कहां का शुभंकर है, सीकर का है। देखो मैं सीकर को मैं क्या कर रहा हूं, शिकार कर रहा हूं। सीकर जिले का नाम मैंने क्या पे क्या जोड़ा है, शिकार जोड़ा है। देखो जो व्यक्ति शिकार करते हैं वो शिकार आम आदमी करता नहीं, शिकार करते हैं वो शाही लोग करते हैं। शिकार जो करते हैं ना वो कौन से लोग करते हैं, रॉयल लीग राजा महाराजा करते हैं। शिकार करते हैं वो शाही लोग करते हैं, शिकार करेंगे शाही लोग, तो सिक्कर वो कहां का, शाहीन कहा जाएगा। तो सिक्कर का शुभंकर कौन सा है, वो शाहीन है। 32वां देखिएगा, 32वां है, इसके अंतर्गत आप इसके बारे में देखोगे तो ये है 32वां तेंदुआ। 32वां है तेंदुआ। और भाई ये तेंदुआ है ना, ये कौन से जिले का शुभंकर है, ये पाली जिले का शुभंकर है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए पाली की बात करते हैं, पाली पढ़ेंगे तो पालना, पाली को मैंने पालना से जोड़ा है क्योंकि पाली राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों को पालता है, यानी कि राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, स्पर्श करता है। वो कौन सा जिला करता है, पाली करता है। कितने जिलों को, 8 जिलों को पाली है वो स्पर्श करता है। ज्यादा जिलों को जो व्यक्ति पालेगा ना वो क्या कहेगा, उसकी हम तोंद निकल जाएगी। तो ज्यादा जिलों को जो पालेगा तो उसकी क्या निकल जाएगी, तोंद निकल जाएगी है। तो तेंदुआ कहां का है, पाली का। अगर ये भी याद नहीं रखोगे, याद नहीं होता आपसे, तो तेंदुआ को मैं साथियों तंदूर करता हूं। तेंदुआ को मैं तंदूर करता हूं, और तंदूर की रोटी खाने से भी हम कहते हैं पढ़ते हैं। तो पाली, तंदूर से क्या कहेंगे, पालना। तंदूर की रोटी से भी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। तो तेंदुआ है वो कहां का, पाली का। तो ये भी तरीका आपको तंदूर की रोटी को पालने से जोड़ सकते हो। अगर ये याद नहीं होता तो ज्यादा हम कहेंगे कि ज्यादा जिलों को टच करता है पाली 8 जिलों को टच करता है। जो ज्यादा जिलों को टच करेगा तो उसमें तोंद है, जाहिर सी बात है बड़ी ही होगी। तो तेंदुआ कहां का है, वो पाली जिले का शुभंकर आ जाएगा है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 33वां है, हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत है, ये भेड़िया है। साथियों ये जो भेड़िया है ना, ये भेड़िया है, ये भेड़िया। और ये जो भेड़िया है ये कौन से जिले का शुभंकर है, ये है राजसमंद का है। तो राजसमंद का जो शुभंकर है साथियों वो कौन सा है, भेड़िया है। तो राजसमंद का जो शुभंकर है वो भेड़िया है। इसकी जो ट्रिक, अच्छी जो ट्रिक किसी बच्चे को मिले तो अवश्य कमेंट बॉक्स में करना, ताकि सारे बच्चे उनसे लाभान्वित हो सके हैं। तो देखो अपने पीछे देखो, राजहंस किया था, राजहंस किया था नागौर का था, तो राजा नगर का राजा था, वहां जोड़ दिया था। लेकिन अब आपको राजसमंद को भेड़िए से जोड़ना है, तो कोई अच्छी बेटर ट्रिक मिले तो मुझे भी आप देने की कोशिश करना, ताकि मुझे भी एक काम आए। अब इसके पश्चात है नेक्स्ट है, ये लास्ट है, फिर ये कंप्लीट है, अंतिम शुभंकर है। देखिएगा गौर से सुन लीजिए इसके बारे में, लास्ट शुभंकर है ये साथियों। इसका जो नाम है ना, इसका भाई नाम है कुरुंजा। इस पक्षी का नाम क्या है, कुरुंजा पक्षी है। और ये जो पक्षी है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेमोजल करेन। एक बात और, साइबेरिया का जो सारस है उसका वैज्ञानिक नाम भी क्या है, डेमोजल करेन है। इसका भी नाम डेमोजल करेन है। और यह पक्षी राजस्थान में खिंचन गांव का प्रसिद्ध है। खिंचन गांव कहां पड़ता है, फलोदी जोधपुर में पड़ता है, यहां का प्रसिद्ध है साथियों पक्षी। दूसरी बात, ये जो पक्षी है ना, ये इसको किसका प्रतीक मानते हैं, इसको मानते हैं विरह व्यथा का प्रतीक मानते हैं। क्योंकि ये पक्षी क्या है, अक्सर इधर उधर घर नहीं आता, भटकता रहता है, बाहर भटकता रहता है। और मारवाड़ क्षेत्र में एक गीत गाया जाता है, वो विरहणी गाती है कि ए कुरुंजा तू माने मारो बिछड़ो भंवर मिला दीजो। यानी कि पति के परदेश जाने पे कौन सा गीत गाया जाता है, वो कुरुंजा गीत गाया जाता है। मारवाड़ के अंतर्गत ये विरह व्यथा का प्रतीक मानते हैं, मारवाड़ का गीत है। और ये पक्षी कहां का है, मूलतः खिंचन का प्रसिद्ध है साथियों। और एक बात और, ये पक्षी अक्सर देखा जाता है कौन से अभयारण्य में, ये ताल छापर अभयारण्य में भी साथियों ये पक्षी देखा जाता है। पीछे भी आपने पढ़ा था काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, ताल छापर अभयारण्य आ जाता है। एक बात और है, राजस्थान में पर्यटन की संस्था है आरटीडीसी, और आरटीडीसी का एक होटल है
कुरुंजा होटल, और ये आरटीडीसी का कुरुंजा होटल है, ये कौन सी जिले के अंतर्गत है? नागौर के अंतर्गत है। लेकिन ये जो कुरुंजा पक्षी है ना, ये कुरुंजा पक्षी, ये जो शुभंकर है साथियों, तो कुरुंजा पक्षी जो शुभंकर है वो किस जिले का है? जोधपुर का है। याद कैसे करोगे? देखो, कुरुंजा को मैंने कू लिया, कुरुंजा को मैंने कू लिया, कू बोले तो कुश्ती, कुश्ती, कुश्ती के अंतर्गत है, जोर आजमाया जाता है। कुश्ती में क्या करते हैं? जोर आजमाते हैं। तो जो बोले तो जोधपुर है, कुरुंजा है वो किसका है? जोधपुर का शुभंकर है। मूलतः पक्षी भी कहां का है? क्लोदी खिंचन जोधपुर का है। खिंचियान गांव यहाँ पे पड़ता है। खिंचियान गांव में राजस्थान का दूसरा पशुओं का सीमेन यानी कि वीर्य बैंक भी बना हुआ है। फर्स्ट जो वीर्य बैंक है वो बस्सी गांव जयपुर के अंतर्गत है, और राजस्थान का फर्स्ट ग्रामीण बैंक भी काम पे है, बस ये जयपुर के अंतर्गत है। वीर्य व्यथा का साथियों पक्षी माना जाता है, इसको वीर्य व्यथा का प्रतीक कह देते हैं, और गीत गाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। साथियों ये जो पक्षी है वो कौन सा है? कुरुंजा पक्षी है। तो ये अपने ले लिए थे पक्षी प्रमुख को लेकर के। हाँ, एक अंतिम रह गया भाई, ये रह रहा कौन सा? छोटा किलकिला। देखिए ये छोटा किलकिला भाई, तो हम पढ़ेंगे इस पक्षी के बारे में। इस पक्षी का नाम है छोटा किलकिला, और ये छोटा जो किलकिला है ये कौन से जिले का शुभंकर है? तो ये है हनुमानगढ़ का है। याद करने का तरीका क्या है? हनुमानगढ़ बोले तो हनुमान जी लिया है। हनुमान जी जब छोटे थे तो खिलखिलाते थे, हनुमान जी जब छोटे थे तो खिलखिलाते थे, और उन्होंने एक बार तो क्या है, चांद को भी खाने की इन्होंने जिद कर ली थी। तो हनुमान जी छोटे थे तो वो खिलखिलाते थे, तो छोटे थे वो खिलखिलाते थे, हनुमान जी है। तो हनुमानगढ़ का कौन सा साथियों? वो आ जाता है, इस प्रकार ये आ जाता है। तो ये थे शुभंकर है। उम्मीद करता हूं आपको सिर्फ शुभंकर के साथ साथ अन्य टॉपिक भी, अन्य प्रश्न भी इसमें याद हुए होंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।